नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में यूपी के लाखों घरों में हलचल मचा दी है। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। हर महीने एक आम घर का बिजली बिल लगभग 900 रुपए आता है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है और फिर अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के वो बिल सीधा दुगना हो जाता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक जमीनी हकीकत है। आज हम इसी अचानक हुई बिल वृद्धि के पीछे के तकनीकी कारणों, विभागीय नियमों और सबसे जरूरी इसके समाधानों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। 47 लाख, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, बल्कि ये उन उपभोक्ताओं की संख्या है जो हाल ही में इस झटके से सीधे तौर पर गुजरे हैं। पूरे राज्य में 47 लाख कनेक्शन का लोड बदल दिया गया है। ये स्केल इतना बड़ा है कि इसे समझना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये बदलाव क्यों हुए? और इस बड़े पैमाने के बदलाव का जो सबसे सीधा असर हुआ है ना, वो है एक बड़ा आर्थिक झटका। कई घरों का बिल जो औसतन 900 रुपए रहता था, वो अचानक से 1700 से 2000 रुपए के पार चला गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घरों में बिजली इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला था। टीवी, फ्रिज, पंखे सब वही हैं, खपत भी उतनी ही है, फिर भी बिल लगभग दोगुना। जाहिर है इस चीज ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले 47 लाख का संकट, फिर समझेंगे कि ये स्वीकृत भार या सैंक्शन लोड क्या है, इसके बाद लोड तय करने की प्रक्रिया, फिर इसका आर्थिक प्रभाव, उसके बाद आपके अधिकार और समाधान, और अंत में पारदर्शिता की ओर बढ़ते कदम। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1 से, 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली संकट। अब देखिए, इस पूरी स्थिति के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ उपभोक्ताओं का अनुभव है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि बिल में ये उछाल रातों रात हुआ, उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं मिली और ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग का अपना एक तकनीकी तर्क है। उनका कहना है कि पूरे पावर सिस्टम की सुरक्षा बनाए रखने और जितनी बिजली असल में इस्तेमाल हो रही है उसकी बिल्कुल सटीक बिलिंग करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। दोनों ही पक्षों के अपने अपने ठोस तर्क हैं और हम यहाँ दोनों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। यह स्वीकृत विद्युत भार यानी सैंक्शन लोड आखिर है क्या? सारा खेल इसी एक शब्द का है, स्वीकृत विद्युत भार या सैंक्शन्ड लोड। आसान भाषा में समझें तो ये वो अधिकतम बिजली की लिमिट है जो किसी एक कनेक्शन को इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। ये लिमिट इस बात पर निर्भर करती है कि एक घर में कौन कौन से उपकरण लगे हैं और उन सबकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। जब सिस्टम में ये स्वीकृत भार बढ़ा दिया जाता है ना, तो असल में यही वो छुपा हुआ कारण होता है जिससे फाइनल बिल की रकम अचानक से जंप कर जाती है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक घर में सिर्फ 4 पंखे, कुछ एलईडी बल्ब, एक टीवी और एक फ्रिज है। जाहिर सी बात है उस घर को बहुत कम लोड की जरूरत होगी। लेकिन इसके उलट अगर किसी घर में 2 एयर कंडीशनर, एक बड़ा गीजर, पानी की मोटर, माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसे भारी उपकरण चल रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा लोड चाहिए होगा। यानी किसी घर में मौजूद उपकरणों की लिस्ट ही ये तय करती है कि वो कनेक्शन किस लोड कैटेगरी में आएगा। भाग 3, विभाग लोड निर्धारित करने की प्रक्रिया कैसे पूरी करता है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि विभाग ये लोड नापता कैसे है? हवा में तो नंबर तय नहीं होते। जब बिजली विभाग को लगता है कि कोई घर अपने लिमिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले मीटर के डेटा और खपत के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है। जरूरत पड़ने पर घर आकर फिजिकल चेकिंग भी होती है। फिर यूपीआरसी सप्लाई कोड के कड़े नियमों के तहत एक नया लोड तय किया जाता है और आखिर में इसी नए डेटा के साथ बिलिंग सिस्टम को अपडेट कर दिया जाता है। भाग 4, वो सवाल जो सबको परेशान कर रहा है, बिल आखिर क्यों बढ़ता है? जब हमने बिजली उतनी ही जलाई तो बिल ज्यादा कैसे आया? इसका सीधा सा जवाब है फिक्स्ड चार्ज। देखिए, आपके बिजली बिल में सिर्फ इस्तेमाल की गई यूनिट्स का पैसा नहीं होता है, बल्कि एक फिक्स्ड चार्ज भी जुड़ा होता है। ये एक ऐसा चार्ज है जो सीधे आपके सैंक्शन्ड लोड से कनेक्टेड है। तो होता यह है कि भले ही आपकी यूनिट सेम रहे, लेकिन जैसे ही सिस्टम में आपका लोड बढ़ाया जाता है, ये फिक्स चार्ज अपने आप ऊपर चला जाता है। और यही वो असली वजह है जिससे आपका बिल अचानक आसमान छूने लगता है। भाग 5, इन सब के बीच उपभोक्ता अधिकार और समाधान क्या है? तो अगर किसी को लगता है कि उनका लोड गलत तरीके से बढ़ाया गया है, तो क्या किया जाए? सबसे पहले स्थानीय बिजली कार्यालय में एक लिखित एप्लीकेशन दें और इसमें कुछ बहुत ही टू द पॉइंट सवाल पूछें, जैसे ये लोड किस आधार पर बढ़ाया गया?
क्या घर पर कोई चेकिंग हुई थी, और अगर हाँ तो कब? क्या उसकी कोई फॉर्मल रिपोर्ट मौजूद है, और किस विशिष्ट आदेश के तहत ये नया लोड सैंक्शन हुआ? याद रखिए, जवाबदेही तय करने के लिए ये सवाल पूछना एक उपभोक्ता का बुनियादी अधिकार है। और अगर लोकल ऑफिस से सही जवाब ना मिले तो क्या करें? इसके लिए पूरी एक फॉर्मल एस्केलेशन सीडी बनी हुई है। शुरुआत लोकल ऑफिस से ही करें। अगर बात ना बने तो अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों तक ले जाएं। फिर भी हल ना निकले तो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम यानी CGRF का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अंतिम विकल्प के रूप में विद्युत लोकपाल के पास अपनी अपील ले जाने का रास्ता तो हमेशा सुरक्षित रहता ही है। एक और बहुत ही राहत देने वाली बात यह है कि ये जो लोड में बदलाव है, ये कोई वन वे रास्ता नहीं है। मतलब मान लीजिए घर से AC या गीजर हटा दिए गए हैं और अब उतने लोड की जरूरत नहीं है, तो उसे वापस कम करवाने के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए विभाग अपनी एक तकनीकी जांच जरूर करता है, लेकिन अपनी बदली हुई जरूरत के हिसाब से लोड को घटवाने का एक पूरा सिस्टम मौजूद है। भाग 6, सिस्टम में पारदर्शिता और हमारे अगले कदम। इस पूरे सिस्टम को बेहतर और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है? विभाग कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम उठा सकता है, जैसे लोड बदलने से पहले एक एडवांस SMS भेज देना, प्रिंटेड बिल के ऊपर ही बदलाव का साफ साफ कारण लिख देना, मोबाइल ऐप और वेबसाइट को इतना आसान बनाना कि कोई भी अपना डेटा चेक कर सके, और शिकायत दर्ज करने के सिस्टम को एकदम सिंपल कर देना। अगर ये चीजें लागू हो जाएं, तो इस तरह की उलझनें काफी हद तक खत्म हो सकती हैं। और हमारे और आपके लिए क्या चेकलिस्ट है? हमें कुछ अच्छी आदतें डालनी होंगी। अपने बिल को हर महीने ध्यान से पढ़ें और उसमें लिखे सैंक्शन्ड लोड को चेक करते रहें। पुराने बिलों को हमेशा संभाल कर रखें। जब भी कोई शिकायत करें, उसकी रसीद जरूर लें। और सबसे अहम बात, अगर कभी लगे कि कोई जरूरी जानकारी छुपाई जा रही है, तो याद रखें, RTI यानी सूचना का अधिकार हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है। उसका इस्तेमाल करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में हम सब के लिए विचार करने योग्य एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या मौजूदा बिजली बिलिंग प्रक्रिया में वाकई पूरी पारदर्शिता है? देखिए, यह पूरी चर्चा सिर्फ बिल के कुछ पैसों के बारे में नहीं थी, बल्कि जागरूकता, अपने अधिकारों को समझने और सिस्टम से जवाबदेही की उम्मीद करने के बारे में थी। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा भविष्य में आपके लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।